कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और भोलेनाथ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मेरी दुआ है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो है आपके केदारनाथ धाम। आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए और मैं जा रही हूँ केदारनाथ, जो कि हर किसी का सपना होता है। तो मेरा सपना भी पूरा होने जा रहा है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो देखो, ऐसा होता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें जो चीज़ें होती है जो हम कैरी करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। वहाँ जाके आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें नहीं ले गए, ये चीज़ें नहीं ले गए। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 4 धाम यात्रा में जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो कि ज़रूरी होती है अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं भी रिग्रेट करूँ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि फ्यूचर में कोई और ये चीज़ रिग्रेट करे। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो है। क्यों, मुझे पता है आप लोग लंबी वीडियो देख के बोर हो जाते हैं, तो हम छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर करके मैं आपको बता दूंगी क्या क्या चीज़ें हमें वाले जानी है। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर हेल्थ की। आपकी हेल्थ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप हेल्दी होंगे तभी आप ऊपर जाके पहुँचोगे बाय वॉक। अदरवाइज़ वहाँ पे घोड़े हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप ऊपर तक पहुँच सकते हो। तो ठीक है, आपके पास ये वॉली नहीं होना। रास्ते में चलते हैं तो पैरों में दर्द हो जाता है, तो आप ऊपर पहुँचते पहुँचते क्या पता आप खड़े भी ना रह पाओ। होता है कभी कभी ऐसा कि कुछ लोग खड़े भी नहीं रह पाते। तो मेक श्योर आपके पास स्प्रे ज़रूर हो, आपके पास खांसी, जुकाम एंड इवन आपके पास पैरासिटामोल, फीवर की ये सारी मेडिसिन आपके किट में होनी चाहिए। अगर आपके किट में ये चीज़ें नहीं है तो प्लीज़ अपनी किट में ये चीज़ डाल दो, ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, टैबलेट्स के अलावा आपके पास ग्लूकॉन का डब्बा होना चाहिए प्रॉपर। अगर आप ग्लूकोज का डब्बा आपके पास होना ही होना चाहिए। आप चल रहे हो, चलते चलते आपने 1 स्पून खा लिया, आपके बॉडी में फिर से शक्ति आ गई, मतलब आपकी बॉडी में आपको अच्छे से ग्लूकोज मिल गया, तो ऑब्वियसली एनर्जी मिलेगी ऊपर जाने के लिए। तो आप हाँ, उसको भी ग्लूकोज खा खा के आप जा सकते हो। तो ग्लूकोज, ड्राई फ्रूट्स, आपकी दवाइयाँ आपके किट में होनी चाहिए। ये तो थी आपकी हेल्थ की बात। सेकंड, अब हम बात करते हैं आपके फ़ोन की। आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं रहता तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने पास पावर बैंक ज़रूर रखना। पावर बैंक बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा कपड़ों के बारे में। तो कपड़ों के बारे में आपको पता है केदारनाथ कितना ठंडा है। ये मत सोचना कि वहाँ गर्मियों के टाइम पे गर्म होता है। नो फ्रेंड्स, वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे भी बहुत ठंडा होता है, और ठंडियों के टाइम पे तो खैर वहाँ बहुत ही ज़्यादा होता है, बर्फ़ पड़ी रहती है। तो ये आपको कपड़ों में क्या ले जाना है मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या क्या चीज़ें ले जाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे सर पे बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को तो ये मेरी कैप, दिस इज़ माई फेवरेट कैप, और ये बहुत ही गर्म है अंदर से, देखो आप। तो आप प्रॉपर एक कैप आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो कैप आपकी हो गई। उसके बाद मैंने ये ग्लव्स, मैंने कल ही ये मार्केट से ये ग्लव्स लिए थे, तो ये ग्लव्स भी बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। आपको वहाँ इतनी ऊपर आप जाओगे, आपको ठंडा लगेगा, तो ऑब्वियसली तो आपको ग्लव्स, तो मैंने न्यू लिए थे कल, तो ये आपके ग्लव्स हैं। ग्लव्स आपको कैरी करना है। ग्लव्स हो गया, कैप होगी। अब हम बात करते हैं जैकेट्स की। तो मैंने यहाँ पे कुछ जैकेट्स रखी है अपनी। लाइक हम वहाँ पे गौरी कुंड भी रुकेंगे, तो गौरी कुंड में तो आई थिंक थोड़ा ठंडा तो वहाँ रहता भी है। गौरी कुंड में भी ठंडा होता है, और केदारनाथ में तो बहुत ठंडा होता है। तो क्या पता मैं वहाँ से, हम लोग वहाँ से बद्रीनाथ भी जाएं, तो बद्रीनाथ जाने के लिए भी तो आपके पास कुछ चेंज करने के लिए होना चाहिए ना। तो सो हेयर आई हैव सम ऑफ माई फेवरेट जैकेट्स। दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा। तो ये जैकेट है, तो मैंने ये जैकेट भी कर ली है। और एक मैंने अपना ये वाला किया है, दिस इज़ ऑल्सो दी आउटर। मेरी एक और जैकेट है, कोट है, सॉरी। तो ये मेरे 3 हो गए बाहर के। इनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्स रहना, ठंडा होगा फिर आप वहाँ पे ऐसे ठिठुरना, शिवर करना, है ना। तो इसलिए शिवर करने से अच्छा है कि प्रॉपरली अच्छे से क्लोथ पहनो। तो ये मेरी एक इनर ये है। मेरे पास बहुत सारी इनर है, और मुझे सारी इनर तो आप कैरी नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आप कुछ कुछ इनर्स कैरी कर लो, ताकि इतना सब कुछ तो मैं वैसे ले जाने वाली हूँ, लेकिन इनमें से भी मैं अभी 1-2 कम करने वाली हूँ। तीसरा मेरे पास है शॉल। ये मम्मी का शॉल है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये रखना है अपनी किट में। क्यों, ये बहुत ही काम आ सकता है रास्ते में। हाँ, इतनी ऊपर आप नहीं ले जा सकते। देखो, मैं ये सारा ऊपर नहीं ले जा सकती केदारनाथ में,
इनमें से मैं कुछ कपड़े पहन के ही ले जा सकती हूँ, नॉर्मल सा बैग कैरी करके ही ले जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 21 किलोमीटर के डिस्टेंस में यार इतना कौन ले जाएगा। तो बस कुछ नहीं, आपको अपने कुछ एक दो कपड़े अपने बैग में डाल दो और बस वही लेके जाओ, इतना सब कुछ। तो ये है कि हमने बद्रीनाथ भी जाना है, फिर कहीं और भी जाना है, तो मैंने वहाँ के लिए सारे कपड़े रखे हैं। अदरवाइज़ आपको केदारनाथ ऊपर के लिए तो आपको बस एक ही पेयर रखो और अपने बैग में लाइक 1-2 स्वेटर डाल दो, अदरवाइज इट्स ओके। ठंडा है ऑब्वियसली, तो आपको सॉक्स तो चाहिए होंगे, तो ठंडे सॉक्स नहीं ले जाने हैं आपको, अच्छे गरम सॉक्स ले जाने हैं, जो कि मेरे ये है और एक पता नहीं इसका कहाँ गया। आप चल रहे हो, रास्ते में बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वाटरफॉल है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो आपके पास रेनकोट होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास रेनकोट है, मेरे भाई का रेनकोट लेकर आई हूँ मैं। तो मैं आपको इसके, देखो आपके पास एक ये वाला रेनकोट होगा और आपके पास फ्रेंड्स एक ऐसा वाला रेनकोट होगा। आपने देखा होगा बहुत लोग ये वाला रेनकोट वेयर करते हैं। ये कुछ इस तरह से है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो केदारनाथ में कुछ ऐसा पहन के आते हैं। ये फट गया है, ये मैंने ढूंढ के निकाला है टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वन। तो मैं आपको बता दूँ, आप अगर केदारनाथ जा रहे हो, आपको रेनकोट चाहिए, तो आप ये वाला रेनकोट बिल्कुल ले सकते हो। इसकी क्वालिटी थोड़ा सा लाइक अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने मार्केट में जब पूछा तो उन्होंने मुझे ये वाला दिखाया। ठीक है, मैंने उनको बोला कि अंकल जी पहले आप नॉर्मल वाला रेनकोट दिखाओ, तो उन्होंने दिखाया, तो इट वाज अराउंड 300 समथिंग और 400 का कुछ था। तो मैंने सोचा कि 400 से अच्छा है कि मैं कुछ यूज़ एंड थ्रो वाला ले लूँ। तो यूज़ एंड थ्रो वाला मुझे ऐसे ही कुछ मिला था, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी ये नहीं थी, इट वॉज काइंड ऑफ थिक, बट दैट वाज थिक वन एंड दिस इज़ टू थिन। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला आपको लेना चाहिए, ये नहीं है इतना अच्छा। मार्केट में मैंने पूछा था, तो मार्केट में इट वाज अराउंड 130 रुपीज़। तो 130 रुपीज़ वाला, अब हम सोच रहे हैं 130 रुपीज़ वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि वो आई थिंक सही रहेगा, है ना। क्योंकि इतने सारे आप रेनकोट ले लोगे फिर क्या फ़ायदा, 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा ही प्रॉपर आपको रेनकोट पहनना है। इट डिपेंड्स ऑन योर, योर पॉकेट अलाउज, इट डिपेंड्स ऑन योर, बट हाँ वो भी अच्छा है, तो आप वो ये ले सकते हो। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला रेनकोट ले सकते हो। लाइक दिस, थोड़ी देर की बारिश होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है ना, थोड़ा सा ही तो कवर करना है अपनी बॉडी को। और वैसे भी आपने जैकेट्स तो पहनी होंगी। बात करते हैं आपकी कपूर की, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स ऑन हाई एल्टीट्यूड, ओके। केदारनाथ कहाँ पे आपका, हाई एल्टीट्यूड में। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको क्या पता आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, लाइक आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, तो अपने पास कपूर रखना। आई डोंट हैव राइट नाउ, बट मैं मार्केट से कल ले लूँगी, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहती मम्मा के लिए, अपने लिए, बिल्कुल किसी के लिए भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मैं कपूर लेके रखूँगी, एक पैकेट लेके रखूँगी। कपूर आपको एक नॉर्मल से लाइक आपके पास अगर चुन्नी है, चुन्नी में आप फोल्ड करो उसको, या आपके पास हैंकी है, कोई बड़ा सा हैंकी, उसके अंदर आपको कपूर की बॉल्स रखनी है। कपूर की बॉल्स रखनी, जहाँ पे भी आपको सांसों में ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एबल टू ब्रीद और देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, सो यू हैव टू इनहेल दैट बॉल्स। आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी होने चाहिए, छोटे छोटे जो ऑक्सीजन ट्यूब्स आती हैं मार्केट में, इजीली केमिस्ट में अवेलेबल होती है, वो भी अपने पास कैरी करना। आपको सांस में प्रॉब्लम होगी तो आपको थोड़ा सा स्प्रे करना और फिर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपको बैग के बारे में बता दूँ, ट्रैकिंग बैग, ठीक है, ट्रैकिंग बैग आप ले सकते हो। अगर आप ट्रैक के लिए जा रहे हो तो ट्रैकिंग बैग लो, अदरवाइज़ आपको नॉर्मल लाइक ऐसा बैग भी चल सकता है। ठीक है, आप इसको नॉर्मली यहाँ पे कैरी करो, इसके अंदर बस 2-3 चीज़ें रखो, ज़्यादा नहीं, हैवी नहीं करना। आप चलना आप नहीं है, उठाना भी आप ही नहीं आएगी, तो इतना हैवी नहीं करना है। नॉर्मल सा आप लेके इसमें डाल के आप जा सकते हो। इससे भी छोटे छोटे बैग आते हैं, तो प्रॉपर्ली आप उसको कैरी करके ले जा सकते हो। वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए आपका। अगर वाटरप्रूफ नहीं भी है तो भी चलेगा, बट आपके पास रेनकोट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रेनकोट होगा तो ही आपका बैग वो रेनकोट कवर कर पाएगा और आपका बैग भी नहीं भीगेगा। तो मेक श्योर आपके पास अच्छा वाला रेनकोट। बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो शूज़ आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग एंड ट्रैकिंग। तो आपको वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए प्रॉपर अपने अच्छे से ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। स्पोर्ट शूज़ भी आपके इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि हम ट्रैक कर रहे हैं, ऑब्वियसली इतनी ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वॉक कर रहे हो, तो क्या पता आपके स्पोर्ट्स शूज़ वर्क ना करें वहाँ पे। बेस्ट शूज़ जो कि मुझे बहुत अच्छे लगता है, मैंने स्पेशली इनको विंटर्स के लिए लिया है। आप देखोगे इनके अंदर ये बहुत ही गर्म है,
पूरा फैदर का है अंदर से। तो मैं तो इन्हीं शूज़ को ले जाने वाली हूँ, इन्हीं शूज़ के साथ मैं ट्रैक करने वाले चलने वाली हूँ। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ले जाओ, ठंडा है, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, तो बिल्कुल आप मॉइस्चराइज़र भी ले जाओ। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इतना ऊपर चढ़ोगे है ना, तो धूप, ऑब्वियसली धूप की किरणें तो पड़ेगी, तो धूप की किरणें पड़ेगी तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यू हैव टू टेक योर सनस्क्रीन। मैं सनस्क्रीन भी ले जाऊंगी, और नॉर्मल सा आप एक लिप बाम भी ले जा सकते हो। लिप बाम भी ज़रूरी होता है, ठंडा है तो आपके लिप्स चैप्ट हो सकते हैं, सो येस लिप बाम भी आप नॉर्मल सा एक कंसीलर ही ले जा रही हूँ, और वो भी ख़त्म होने वाला है मेरा पैक का, जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। और एक नॉर्मल सा ब्लश, ये तो बहुत ही अच्छा ब्लश है, ये लिपस्टिक के इसमें मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ब्लश और कंसीलर, ये दोनों चीज़ें मैं ले जा रही हूँ, तो ये भी गया मेरी किट में। ओ नहीं, फेंक नहीं सकती मैं। कोरोनेशन की मेरी फेवरेट फ्रूट क्रीम, ये तो मैं रखती ही रखती हूँ, कुछ भी हो जाए तो इसको तो मैं रखूँगी अपने बैग में। तो बस यही चीज़ें, हाँ एक नॉर्मल सी लिपस्टिक भी रख सकती हूँ, को नहाने की ज़रूरत पड़ती है तो टॉवल तो बहुत ज़रूरी है भाई। तो फ्रेंड्स, अब कुछ टाइम तक आप मेरी वीडियोस जो देखोगे वो सारी केदारनाथ धाम के ऊपर ही देखोगे। मैं सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे साथ बने रहना, सारी वीडियोस को अच्छे से देखना, जुड़े रहना मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, हर हर महादेव, जय शंकर।